हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर ऋषिकेश तिवारी सियान एकेडमी के ऑनलाइन सेशन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम फिर से नए वीडियो लेक्चर के साथ उपस्थित हुए हैं। आज हम लोग जैसा कि हम लोगों ने जीवाणुओं पर चर्चा करना स्टार्ट किया था, तो जीवाणु में पहले लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था मोनिरा जगत के बारे में, जिसके अंतर्गत जीवाणु आता है। मोनिरा जगत के बारे में हमने संक्षिप्त परिचय देखा था। मोनिरा जगत में कौन कौन से सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, जैसा कि मोनिरा जगत में सूक्ष्म जीवों को रखा गया है। यह पहला जीव जगत था जिसको R.H. वाइटेकर ने फर्स्ट जीव जगत बनाया था, प्रथम किंगडम के रूप में रखा, जिसके अंदर सारे सूक्ष्म जीव के बारे में हमने चर्चा किया था कि जिसमें बैक्टीरिया आपका एक्टिनोमाइसीटीज, माइकोप्लाज्मा, ब्लू ग्रीन एल्गी, आर्की बैक्टीरिया, तो सारे जीव सूक्ष्म जीवों को उसके अंदर रख दिया गया था। और फिर आगे हम लोगों ने चर्चा को प्रारंभ किया था जीवाणु के बारे में। तो जीवाणु में हमने संक्षिप्त परिचय, उसका खोज किसने किया, उसके अध्ययन के विज्ञान को क्या कहते हैं, कहाँ पाया जाता है, कितना आकार होता है, और उसका वर्गीकरण भी चर्चा कर लिया था। आज का जो चर्चा का विषय हमारा होगा जीवाणु में, वह उसकी संरचना के बारे में होगा, कोशिका संरचना के बारे में होगा। तो जीवाणु की कोशिका संरचना में जैसा कि मैंने यहाँ पे विभाजित कर दिया है, बैक्टीरिया के सेल जो होती है, कोशिका जो होती है, उसमें सबसे बाहरी आवरण जो होती है, कौन कौन से कोशिका का आवरण होता है, पहले उसको हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि सबसे बाहर ग्लाइकोकैलिक्स होता है। ग्लाइकोकैलिक्स जो होता है, यह आपका इसको स्लाइम परत भी कहते हैं, या इसको कैप्सूल भी कहते हैं। इसको कैप्सूल भी कहा जाता है। कैसे कैप्सूल बनता है, कैसे वह आपका स्लाइम लेयर बनता है, परत बनता है, वो सब चर्चा इसमें आ जाएगा आपका। सेकेंड जो होता है उसको कहते हैं हम लोग कोशिका भित्ति। मतलब ग्लाइकोकैलिक्स के नीचे कौन सी संरचना पाई जाती है, इसकी कोशिका भित्ति पाई जाती है। और कोशिका भित्ति के नीचे जो पाया जाता है उसको कोशिका कला कहते हैं। तो 3 आवरण से जीवाणु घिरा रहता है, और यह अलग अलग जीवाणुओं की संरचना में अलग अलग होता है। आगे हम लोग देखेंगे कि कोशिका द्रव्य जो होता है, कोशिका द्रव्य जो इसके अंदर लिक्विड पार्ट है, द्रव भाग है, उसके अंदर क्या क्या पाया जाता है उसके बारे में देखेंगे। प्लस इसके अंदर कौन कौन से उपांग होते हैं, उप अंग हैं, जो इनको एक्स्ट्रा मदद करते हैं, मतलब कि अतिरिक्त सहायता प्रदान करते हैं, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम इस संरचना को अगर देखें तो ये जीवाणु की एक संरचना हमने बनाई है, जिसमें ये रेड कलर से जो दिखाया गया है, आधे भाग पे हमने रेड कलर से दिखा दिया है, जिसमें हम लोग पहला चर्चा करेंगे ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में। कोशिका के आवरण है जिसको हम लोग ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं। ग्लाइकोकैलिक्स कोशिका आवरण में पहला है ग्लाइकोकैलिक्स, जो स्लाइम मतलब चिपचिपा पदार्थ के रूप में इसके सतह पर पतली लेयर में पाया जाता है। जो ग्लाइकोकैलिक्स होता है, लिखा है, यह जीवाणु की कोशिका भित्ति के बाहर पाई जाती है और एक पतले चिपचिपे लेयर के रूप में पाई जाती है। जीवाणु में स्लाइम परत पतली तथा कैप्सूल मोटी होती है। कहने का मतलब कि जब जीवाणु में स्लाइम परत होती है तो ये पतले चिपचिपे लेयर के रूप में पूरा पाया जाएगा, और बाद में जब ये जमाव इसका बढ़ता जाता है और ये स्लाइम चिपचिपा जो है आपका परत होगा, वो धीरे धीरे सूख जाता है, तो उसी को हम लोग कैप्सूल बोलते हैं। मतलब कैप्सूल मोटा होता है, मोटी संरचना के रूप में घेरा रहेगा, और ये हार्ड होता है, जबकि जो आपका स्लाइम परत है वो पतली संरचना होती है और यह चिपचिपा और लिक्विड होता है। यह क्या करता है कि जीवाणुओं को एग्रीगेट करने में मदद करता है। मतलब एक दूसरे से चिपकते हैं तो बहुत सारे जीवाणु एक अपने ग्रुप में, समूह में एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, तो इनके एकत्रीकरण में सहायता प्रदान करता है। और कैप्सूल जो होता है, कैप्सूल का काम क्या होता है, जब ये कैप्सूल का निर्माण कर लेता है तो कैप्सूल कुछ अतिरिक्त फंक्शन भी करता है। मतलब जीवाणु को अतिरिक्त सहायता कैसे प्रदान करता है, तो कैप्सूल जो होता है यह जल के अणुओं को बांधने की क्षमता होती है इसकी। जीवाणु के बाहर जो कैप्सूल आवरण पाया जाता है वह जल के अणुओं को बांधता है, जिससे जीवाणु ड्राई नहीं कर पाता, सूख नहीं पाता है और डेड नहीं होता है। तो जीवाणु को डेड होने से, मरने से बचाता है, सूखने से बचाता है, क्योंकि यह जल के अणुओं की क्षमता, इसके पास क्षमता होती है कि जल के अणुओं को बांध के रखे। साथ ही साथ अगर कोई जीवाणु भोजी विषाणु है, जिसको बैक्टीरियोफेज कहते हैं, ऐसा वायरस जो जीवाणु पे अटैक करता है,
जीवाणु पे संक्रमण करता है उसको बैक्टीरियोफेज कहते हैं। जैसा कि नाम है कि फेज मतलब जो अटैक करे और बैक्टीरियो मतलब बैक्टीरिया पे, तो ऐसे वायरस भी होते हैं जो बैक्टीरिया पे अपना संक्रमण करते हैं। उन वायरस से क्या करता है कि ये जीवाणुओं को बचाता है, एक फंक्शन इसका ये भी है। दूसरा जो WBC इनको खाने का प्रयास करती हैं, इनगल्फ करती हैं और निगलने के बाद उनको पचा देती हैं, उनको पूरी तरीके से नष्ट कर देती हैं, तो उनसे भी ये बचाने में मदद करता है। तो ये 3 फंक्शन ये लेयर प्रोवाइड कर देता है। कौन सा? कैप्सूल या स्लाइम लेयर। तो मेनली कैप्सूल के होने से ये तीनों फंक्शन इसको मिल जाता है, 3 कार्य इसको अतिरिक्त सहायता मिल जाती है। आगे हम लोग बढ़ते हैं इसकी कोशिका भित्ति में। जीवाणु की कोशिका भित्ति पादप की कोशिका भित्ति से भिन्न होता है। पादप की कोशिका भित्ति जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि वो सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज क्या होता है? एक बीटा ग्लूकोज का पॉलीसैकेराइड होता है, मतलब बहुलक होता है, जो क्या करता है कि एक लीनियर चेन में इकट्ठा होकर के जो है बीटा जो है 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू जुड़ता है। तो सेलुलोज की जो है एक बाहरी आवरण बन जाता है पादप कोशिका के चारों तरफ, और जो उसको जो है आप सुरक्षा प्रदान करता है, जो उसको एक निश्चित आकार प्रदान करता है। तो ये सारा काम वो देता है, प्लस और एक तरह से देता है कि आपका पूरी तरीके से वो परमिएबल भी होता है, मतलब पारगम्य होता है। इसमें क्या होता है कि जो कोशिका भित्ति होती है वो ऐसी नहीं होती, मतलब सेलुलोज की बनी नहीं होती है। इसमें कोशिका भित्ति जो होती है पेप्टाइडोग्लाइकान की बनी होती है। पेप्टाइडोग्लाइकान 2 शब्द से मिलकर बना होता है। एक पेप्टाइड होती है, मतलब छोटी छोटी प्रोटीन होती है जो ग्लाइकान पार्ट को आपस में कनेक्ट रखती है, मतलब जोड़ के रखती है। तो इस तरीके से पेप्टाइडोग्लाइकान इसमें पाया जाता है। तो जीवाणु को निश्चित आकार प्रदान करता है। कोशिका भित्ति क्या करता है? यह भी इसको अनिश्चित आकार और संरचना प्रदान करेगा, तथा यह जो है पेप्टाइडोग्लाइकान की बनी होगी। मतलब कोशिका भित्ति किसकी बनी है? पेप्टाइडोग्लाइकान से मिलकर बनी होती है। पेप्टाइडोग्लाइकान क्या है? प्रोटीन प्लस ग्लाइकान, मतलब कार्बोहाइड्रेट, मतलब प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट मिल करके, मतलब कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज की बात करेंगे हम लोग, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट मिल करके पेप्टाइडोग्लाइकान बनाता है। तो पेप्टाइडोग्लाइकान में जो कार्बोहाइड्रेट पार्ट है उसको 2 कहते हैं, नाग और नाम। उसमें नाग जो होता है ग्लूकोज का डेरिवेटिव व्युत्पन्न होता है, जिसको कहते हैं N एसिटिल डी ग्लूकोसामीन, मतलब ग्लूकोज के ऊपर अमीन और एसिटिल ग्रुप जोड़ करके डी ग्लूकोसामीन बना दिया गया है, एन एसिटिल डी ग्लूकोसामीन। और दूसरा जो होता है एन एसिटिल म्यूरेमिक एसिड होता है, जिसमें क्या होता है कि इसमें जो है आपका वही काम इसमें भी है, म्यूरेमिक एसिड, मतलब उसी से आपका डेरिवेटिव कर दिया गया है। साथ ही साथ देखो इसमें अतिरिक्त में क्या पाया जाता है? टिकोइक एसिड पाया जाता है, लाइपोप्रोटीन होता है और पॉलीसैकेराइड जिसको LPS कहते हैं, लाइपोपॉलीसैकेराइड जिसको हम लोग LPS शॉर्ट में बोलते हैं, LPS भी पाया जाता है। तो ये जो तीनों संरचना जो मैं अतिरिक्त लिखा हूं, यह अतिरिक्त संरचना पाया जाता है इसमें ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में। हम देखेंगे कि ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकान का प्रतिशत मात्रा जो है कितना होता है ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में। तो ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव 2 बैक्टीरिया होते हैं। तो ग्राम निगेटिव जो बैक्टीरिया होते हैं उसमें पेप्टाइडोग्लाइकान आपका 10 से 15% ही पाया जाता है, जबकि ग्राम पॉजिटिव में जो होता है, ग्राम पॉजिटिव में क्या होता है? पेप्टाइडोग्लाइकान जो है आपका 85% तक हो सकता है, मतलब यह ज्यादा होता है। पेप्टाइडोग्लाइकान ग्राम पॉजिटिव में ज्यादा होता है और ग्राम निगेटिव में इसका परसेंटेज बहुत कम होता है। तो बाकी परसेंट क्या होता है? तो उसमें LPS लगभग 40 से जो है 45 से 50% उसमें LPS पाया जाता है, 45 से 50% उसमें लाइपोपॉलीसैकेराइड्स होते हैं, लिपिड प्लस पॉलीसैकेराइड्स पाए जाते हैं, प्लस कुछ मात्रा में टिकोइक एसिड पाया जाता है और कुछ मात्रा में लाइपोप्रोटीन पाए जाते हैं। तो कहने का मतलब इसमें लिपिड ज्यादा पाया जाता है और जो है पेप्टाइडोग्लाइकान कम होता है। तो आगे हम लोग ग्राम स्टेनिंग पढ़ेंगे, तो इस चीज को वहां पे याद रखना है कि लिपिड की मात्रा अधिक होने से ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया जो होता है क्रिस्टल वायलेट, मतलब क्रिस्टल बैगनी रंग का से रंग नहीं लेता है, तो उसकी कॉलोनी हम रंग नहीं पाते हैं। और ज्यादा मात्रा में पेप्टाइडोग्लाइकान ग्राम पॉजिटिव होने के कारण उसको आसानी से रंग करके उसका हम जो है डिफरेंशिएशन मतलब विभेदन कर लेते हैं। तो ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव दोनों को कैसे पहचानते हैं इसके बारे में हम लोग बताएंगे आपको कि क्रिश्चियन ग्राम साहब ने एक स्टेनिंग मतलब अभिरंजन का जो है तकनीकी दिया था कि कैसे हम बैक्टीरिया की कॉलोनी को समूह को कैसे अभिरंजित कर सकते हैं, मतलब किसी भी डाई से कैसे हम रंग सकते हैं और पता कर लें कौन सा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है कौन सा ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि कोशिका कला जो होती है वो अलग अलग से मिलकर बनी हुई है, मतलब ग्राम पॉजिटिव में पेप्टाइडोग्लाइकान पाया जाता है और ज्यादा की मात्रा में, और
ग्राम निगेटिव में पेप्टाइडोग्लाइकन कम मात्रा में पाया जाता है, जबकि लिपिड ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। कोशिका कला जो है, अगर बात करें कोशिका कला के बारे में अगर हम बात करें तो कोशिका कला जो होती है तीसरा जो है आवरण है, सबसे अंदर का आवरण है। तो कोशिका कला आपने देखा कि ब्लैक कलर से हमने जो है रेड कलर से हमने यहाँ पे दिखाया हुआ है, रेड कलर से यह जो है आपका स्लाइम परत है। इधर ग्रीन कलर से हमने कैप्सूल दिखा दिया, जो ज्यादा हार्ड है, ये कम जो हार्ड होता है। फिर ब्लैक कलर से इसमें दिखाया हुआ है मैंने कोशिका भित्ति को, और उसके बाहर उसके अंदर की तरफ जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन दो परत से मिलकर बनी होती है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है क्या होती है, डबल लेयर मतलब दोहरी जो है आवरण की संरचना होती है, सबसे अंदर की तरफ होगी। मतलब यह साइटोप्लाज्म मतलब कोशिका द्रव्य को ही जो है आच्छादित करती है, मतलब घेरती है। और हम देखेंगे कि बीच बीच में जो आंतरिक वाला जो अंदर की तरफ जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है कोशिका कला है, वह अंदर जो है फिंगर जैसी संरचना का निर्माण करता है। मतलब कि अंदर मुड़ करके जो है क्या करती हैं कि मतलब अंतर्वलयित होकर के यह क्या करता है कि अंगुली जैसी संरचना का निर्माण करता है, जिसको हम लोग मीसोसोम कहते हैं। ये मीसोसोम जो होता है, इस मीसोसोम के अंदर वेसिकल मतलब जो है आपका रिक्तिका जैसी संरचना पाई जा रही है, जिसके अंदर बहुत सारे जो है एंजाइम पाए जाते हैं, और यह एंजाइम श्वसन की प्रक्रिया में सहायक होते हैं। मतलब श्वसन कौन सा, वायवीय श्वसन, जैसा कि माइटोकांड्रिया जैसा श्वसन करता है। माइटोकांड्रिया कैसे एटीपी की ऊर्जा मतलब कि एटीपी से ऊर्जा प्रदान करता है, वही काम यहाँ पे मेसोसोम करता है। मतलब माइटोकांड्रिया के समान बैक्टीरिया के अंदर मेसोसोम पाया जाता है। तो ये हमें ध्यान देना है कि मेसोसोम कोशिका कला के अंतर्वलयित होने से जो है कोशिका कला की जो आंतरिक जो है आवरण होता है उसमें अंतर्वलय होता है, मतलब साइटो कोशिका द्रव्य की तरफ अंतर्वलय होगा, जिससे मेसोसोम बनता है, और इसके अंदर एंजाइम पाया जाता है जो श्वसन की प्रक्रिया में सहायक होता है, जैसा कि माइटोकांड्रिया के अंदर एंजाइम पाया जाता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे तीनों आवरण की चर्चा कर ली, जो बाहर से अंदर की तरफ आ रहे हैं। तो बाहर से आपका स्लाइम लेयर, उसके बाद कोशिका भित्ति, उसके बाद कोशिका कला। अब आते हैं कोशिका द्रव्य के बारे में। तो कोशिका द्रव्य जो होता है, यह जो है लिक्विड पार्ट होता है, इसका द्रव वाला पार्ट होता है, जो है आंतरिक जो है कोशिका कला के अंदर पूरा भरा हुआ है, जो ब्लैक कलर से दिखा दिया मैंने। साथ ही साथ इस कोशिका द्रव्य के अंदर क्या होगा, संचित भोज्य पदार्थ पाए जाएंगे, जिसमें मेनली जो है हम लोग देखेंगे कि जिसमें क्या होता है कि स्टार्च हो सकता है, ग्लाइकोजन हो सकता है, या वोलेटिन ग्रेनुल्स हो सकते हैं। तो इनका संचित भोज्य पदार्थ के रूप में होता है। साथ ही में इसमें पिगमेंट सेल होता है, पिगमेंट ग्रेनुल्स भी पाए जाते हैं, रंगा पदार्थ होता है। साथ ही इसके आरएनए पाया जाता है इसमें। और इसके अंदर देखिए जो क्रोमोसोम होता है, केंद्रक नहीं पाया जाता है, और किसी भी जो है सुस्पष्ट कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। पहले लेक्चर में हमने चर्चा किया था कि कोई भी कोशिकांग नहीं होगा, और जो है प्लस केंद्रक भी पूर्ण तरीके से विकसित नहीं होता है। तो केंद्रक भी साइटोप्लाज्म में ही ऐसे ही कंडेंस्ड फॉर्म में पाया जाता है, मतलब संघनित रूप में पाया जाता है, जिसको हम लोग बैक्टीरियल क्रोमोसोम कहते हैं, या इसको प्रोक्रोमोसोम भी कहा जाता है, या इसको न्यूक्लियोइड भी कहा जाता है, जीनोफोर भी कहा जाता है। तो बहुत सारे नाम हैं, इनके याद रखना है, जीनोफोर, न्यूक्लियोइड, प्रोक्रोमोसोम, ये सारा होता है। प्लस इसके अतिरिक्त इसमें एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम भी, अतिरिक्त जो है गुणसूत्री भाग भी पाया जाता है, और अतिरिक्त गुणसूत्री डीएनए पाया जाता है। यह अतिरिक्त गुणसूत्री डीएनए को क्या कहते हैं हम लोग, प्लाज्मिड कहते हैं। अतिरिक्त गुणसूत्री डीएनए को हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग प्लाज्मिड कहते हैं। यह प्लाज्मिड होता है। तो प्लाज्मिड का अलग अलग काम होता है। जैसे प्लाज्मिड क्या क्या कर सकता है, तो प्लाज्मिड जैसे जो है इसके पास जो है सूचना होती है एंटीबायोटिक बनाने का भी। यह जो भी बैक्टीरिया एंटीबायोटिक बनाते हैं उसके अंदर प्लाज्मिड होता है। प्लस प्लाज्मिड की उपस्थिति का कार्य होता है, इसमें फैक्टर काउंट होता है। जैसे एफ प्लाज्मिड अगर कहें तो प्लाज्मिड में एक होता है एफ प्लाज्मिड। एफ प्लाज्मिड क्या होता है, फर्टिलिटी फैक्टर कहते हैं इसको, मतलब यह जनन में सहायक होता है। तो जिसके पास ये प्लाज्मिड होगा जिस बैक्टीरिया में, वह एफ प्लस माना जाएगा, और जिसके पास नहीं होता है वह एफ माइनस माना जाता है। एफ प्लस को मेल कहते हैं, और जिसमें नहीं होगा वो फीमेल। तो मेल फीमेल की तरह संरचना बन जाएगा, और संयुग्मन में सहायक होते हैं। मतलब जो बैक्टीरिया होते हैं जब आपका संयुग्मन करता है, मतलब कंजुगेशन एक तरह का, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टाइप का संरचना पाया जाता है। तो जब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है तो नई प्रजातियां बनती है बैक्टीरिया की, तो उसमें ये प्लाज्मिड सहायता करता है।
प्लस ये एंटीबायोटिक बनाने का काम करता है, तो इसमें भी मदद करता है, प्लस बैक्टीरिया को आपस में कनेक्ट करने में भी यह मदद करता है। तो ये सारे काम ये इनके साथ मतलब प्लाज्मिड में जो है आपका करने का काम करता है। तो इसमें एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है जिसको हम लोग कहते हैं एक्स्ट्रा, मतलब अतिरिक्त गुणसूत्री जो है भाग है जिसको हम लोग प्लाज्मिड कहते हैं। अब आगे इसमें बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखेंगे कि सारे हमने जो है इंटरनल पार्ट को डिस्कस कर लिया। प्लस आप एक देख सकते हो कि इसमें कशाभिकाएं पाई जाती हैं, मतलब फ्लैजेला। फ्लैजेला जो इनका जो है गमनशीलता के लिए सहायक होता है, मतलब चलने में मदद करता है, इनको जो है आपका जो है गतिशीलता प्रदान करता है। तो हमने कशाभिकाओं वाले चैप्टर में बताया था पिछले में कि किसी बैक्टीरिया में कशाभिकाएं हो भी सकती हैं और किसी में नहीं भी हो सकती हैं। अगर उसमें नहीं है तो उसको एट्राइकस कहते हैं। बैक्टीरिया में जो है कशाभिकाएं मतलब फ्लैजेला पूरी तरीके से अनुपस्थित है। अगर है तो उसमें जो है हम ये देखेंगे कि कशाभिकाएं एक सतह पे है तो उसको मोनोट्राइकस कहते हैं, दोनों सतह पे हैं तो उसको एम्फीट्राइकस कहते हैं, अगर एक सतह पे गुच्छे में है तो उसको लोफोट्राइकस कहते हैं, अगर पूरे सतह पे है तो उसको जो है पेरीट्राइकस कहते हैं। इस तरह से कशाभिकाएं पाई जाती हैं जो केवल गमन का काम करती हैं। बाद में हम देखेंगे कि इसमें सेक्स पिलस भी पाया जाता है, इसको फिम्बरी कहते हैं। तो सेक्स पिलस जो फिम्बरी होता है, जैसा कि नाम ही दिख रहा है सेक्स पिलस है, मतलब सेक्स प्रक्रिया में ये मदद करेगा। जैसे कह रहे हैं कि यह अकुंडलित तंतुमय छोटे उपांग होते हैं, यह कुंडलित नहीं होता है, मतलब आपस में वलयित नहीं होगा, यह कुंडलित होगा और धागे जैसी संरचना के रूप में होगा, इसलिए छोटे तंतुमय छोटे उपांग होते हैं, जैसा कि यहाँ पे हमने दिखाया हुआ है छोटे छोटे। इसके बाद कह रहा है कि यह ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में पाया जाता है, याद रखना है यह ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में पाया जाता है। और यह किस प्रोटीन से मिलकर बना होता है, यह पिलीन जो है प्रोटीन से मिलकर बना होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फ्लैजेला फ्लैजेलिन प्रोटीन से मिलकर बना होता है, वैसे यह पिलीन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। यह संक्रमण एवं संयुग्मन में सहायता करता है, मतलब जब कोई बैक्टीरिया कहीं संक्रमण करेगा, किसी भी जीव पर संक्रमण करेगा तब भी यह मदद करता है। और प्लस यह जब आपस में संयुग्मन करने लगता है, मतलब जब यह कंजुगेशन करेगा, संयुग्मन करेगा, तब भी जो है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक तरीका है, इसमें आगे पढ़ेंगे तो उसमें भी यह जो है सेक्स पिलस या फिम्बरी मदद करता है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि इसमें जो उपांग होते हैं उनके बारे में हमने चर्चा कर लिया। इसके कोशिका द्रव, तो एक हम बैक्टीरिया की संरचना के बारे में पूरी तरीके से चर्चा कर लिए कि क्या क्या पाया जाता है। तो सबसे बाहर उसका कोशिकीय आवरण होता है, इसमें ग्लाइकोकैलिक्स, कोशिका भित्ति, कोशिका कला पाया जाता है। इसके बाद कोशिका द्रव्य होता है, कोशिका द्रव्य में क्या क्या पाया जाता है वो मैंने आपको बता दिया, प्लस इसके पास उपांग पाया जाता है। तो दोस्तों आज के वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने कोशिका की कला की जो है परासंरचना को बहुत अच्छे से समझ लिया है। आप वीडियो को कम से कम 2 बार देखिए ताकि आपको प्रॉपरली समझ में आए। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट आपको रह जा रही है, आप कमेंट करिए, कमेंट में हम आपके जो है सवालों का उत्तर जरूर देंगे। प्लस अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप बिल्कुल जो है वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को भी शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप भी सब्सक्राइब करें, तो इससे वो भी बेनिफिटेड होंगे, आप भी बेनिफिटेड होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको वीडियो लेक्चर देखने के लिए, ज्वाइन करने के लिए धन्यवाद। मैं डॉक्टर ऋषिकेश तिवारी।